आदि पर्वा महाभारता का पहला बुक है। आदि का मतलब है फर्स्ट या बिगिनिंग। ये बुक एपिक टेल के लिए स्टेज सेट करता है। ये में कैरेक्टर्स और उनके लीनेज को इंट्रोड्यूस करता है। आदि पर्वा उनके जन्म, उनके बचपन और उन इवेंट्स के बारे में बताती है जो ग्रेट वॉर की तरफ ले जाते हैं। आदि पर्वा एपिक को समझने के लिए क्रूशल है। ये कौरवस और पांडवस के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। आदि पर्वा के इनसाइड बहुत छोटे सेक्शंस हैं। ऐसा ही एक सेक्शन है पौषा पर्वा। जन्मेजय अर्जुना एक पांडवा हीरो के ग्रेट ग्रैंडसन थे। उन्होंने एक स्नेक सैक्रिफाइस परफॉर्म किया जिसे सर्पा सत्रा कहा जाता है। ये रिचुअल उनके फादर की डेथ का रिवेंज लेने के लिए था। उनके फादर परीक्षित की डेथ एक स्नेक बाइटे से हुई थी। स्नेक सैक्रिफाइस एक पावरफुल रिचुअल था। इसने वर्ल्ड के सारे स्नेक्स को आग की तरफ खींचना शुरू कर दिया। इसमें तक्षाका भी शामिल था, वो सरपेंट जिसने परीक्षित को मारा था। पौषा पर्वा बताती है कि कैसे ये सैक्रिफाइस अनफोल्ड हुआ। बस की थी। सेक्शन 5 द टेल ऑफ उत्तंका, अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। पौषा पर्वा के इनसाइड उत्तंका की स्टोरी है। वो एक लर्न्ड सेज थे। उत्तंका स्नेक सैक्रिफाइस के इवेंट्स में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। जन्मेजय उनकी हेल्प मांगते हैं। उत्तंका की खुद की लाइफ चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स की स्टोरी है। उनका पास्ट में तक्षाका के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन हुआ था। ये एनकाउंटर पौषा पर्वा के इनसाइड नरेट किया गया है। ये कॉम्प्लेक्स नैरेटिव में एक और लेयर ऐड करता है। इस साथ ठीक है। सेक्शन 6 Taksaka's curse, a twist of fate. This chapter delves into the intricate and fascinating story of Taksaka, the powerful serpent king, whose actions and fate intertwined with the destiny of many. Taksaka एक powerful serpent king था। उसकी शक्ति और प्रभाव से सभी वाकिफ थे। तक्षाका का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय और आदर का अनुभव होता था। यूजे एक सागे ने कर्स किया था। ये सागे अपनी तपस्या और ध्यान में व्यस्त था जब तक्षका ने उसकी शांति भंग की। साजे ने अपने गुस्से में तक्षका को श्राप दिया जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। इस कर्स ने उसे परीक्षित को किल करने पे मजबूर कर दिया। परीक्षित जो एक न्यायप्रिय और प्रशंसित राजा था, उसके जीवन में तक्षका के श्राप ने एक भयंकर मोद ला दिया। कर्स स्टोरी का एक क्रूशल एलिमेंट है। ये कर्स न सिर्फ तक्षका और परीक्षित के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे समाज और इतिहास पर अपना प्रभाव छोड़ता है। ये फेट और कर्मा के थीम को हाईलाइट करता है। तक्षका और परीक्षित की कहानी में हम देखते हैं कि कैसे कर्मा और भाग्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कैसे एक व्यक्ति के कर्म उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं। तक्षका का कर्स और परीक्षित की मौत में उसके रोल ने इवेंट्स की चेन को सेट कर दिया जो पौषा पर्वा में अनफोल्ड होते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक व्यक्ति के एक्शंस पूरे समाज को प्रभावित कर सकते हैं। स्टोरी एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करती है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और ये कहानी इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाती है। ये बताता है कि कैसे पावरफुल बीइंग्स भी डेस्टिनी से बाउंड होते हैं। चाहे व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका भाग्य उसके कर्म और श्राप से प्रभावित होता है। तक्षका और परीक्षित की कहानी हमें यही सीख देती है कि भाग्य और कर्मा से कोई भी बच नहीं सकता। सेक्शन 7 द कैरेक्टर्स, जन्मेजय, उत्तंका एंड तक्षका। पौषा पर्वा में कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। जन्मेजय रिवेंज की थर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो अपने फादर का रिवेंज लेने की डिजायर से ड्रिवन है। उत्तंका विजडम और राइचसनेस को एम्बॉडी करता है। वो जन्मेजय को गाइड करने की अटेम्प्ट करता है। तक्षका फेट की पावर को सिंबलाइज करता है। वो कर्स से बाउंड है। उसके एक्शंस के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इन कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन पौषा पर्वा के नैरेटिव को ड्राइव करता है। सेक्शन 8 कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। पौषा पर्वा कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है। ये एंशिएंट इंडिया के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करता है। स्नेक सैक्रिफाइस दो एक पावरफुल रिचुअल है, लेकिन कंडोन नहीं किया जाता है। स्टोरी विजडम और गाइडेंस की इंपॉर्टेंस पे एम्फसाइज करती है।
पौषा पर्वा उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर और वैल्यूज के बारे में भी इंसाइट्स देता है। ये लिनियज की इंपॉर्टेंस और सोसाइटी में साजिश के रोल को दिखाता है। पौषा पर्वा के इनसाइड की स्टोरीज मॉरल और एथिकल लेसन्स ऑफर करती हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं। Section 9. Timeless lessons from the Pausha Parva. This section of the Mahabharata is rich with profound teachings that transcend time and culture. Pausha Parva हमें रिवेंज के साइक्लिकल नेचर के बारे में सिखाता है। Revenge, as depicted in this parva, is a never-ending cycle that consumes individuals and societies alike. It shows how one act of vengeance can lead to another, creating a chain of suffering and conflict. जना में जाया की वेंजेंस की इच्छा ऑलमोस्ट एक और ट्रेजेडी का कारण बनती है। His desire for revenge against the serpents for his father's death nearly leads to catastrophic consequences, illustrating the destructive power of holding on to anger and resentment. Story forgiveness और letting go की importance को highlight करती है। It teaches us that forgiveness is not just a noble act, but a necessary one for personal and communal peace. Letting go of grudges can break the cycle of revenge and pave the way for healing and reconciliation. पौषा पर्वा नॉलेज और विजडम की पावर पे भी एम्फसाइज करता है। The narrative underscores the significance of wisdom and learning in navigating life's challenges. Knowledge is portrayed as a powerful tool that can prevent crises and guide individuals towards righteous paths. उत्तंका का नॉलेज एक क्राइसिस को अवर्ट करने में हेल्प करता है। His wisdom and quick thinking save the day, demonstrating how valuable the counsel of wise individuals can be in times of trouble. Story हमें wise individuals से guidance लेने की याद दिलाती है. It reminds us to seek the guidance of those who possess knowledge and experience, as their insights can help us avoid pitfalls and make better decisions. पौषा पर्वा का मैसेज टाइम से परे है. The lessons it imparts are timeless, relevant across different eras and societies. They encourage us to reflect on our actions and their far-reaching consequences. ये हमें अपने actions और उनके consequences पे reflect करने के लिए encourage करता है. By contemplating the stories and characters of the Pausha Parva, we are urged to think deeply about our own lives, our choices, and the impact they have on the world around us. This reflection can lead to greater self-awareness and a more thoughtful approach to living. Section 10. The Mahabharata's enduring legacy. पौषा पर्वा दो महाभारता का एक छोटा सा पार्ट है, एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि महाभारता सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज का रिफ्लेक्शन है। महाभारता आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी रेलेवेंट है। इसकी स्टोरीज टाइमलेस विजडम और गाइडेंस ऑफर करती हैं। पौषा पर्वा अपनी कैप्टिवेटिंग नैरेटिव और प्रोफाउंड लेसन्स के साथ महाभारता की एंड्यूरिंग लेगेसी का एक इंटीग्रल पार्ट बना हुआ है।